तो स्टॉक मार्केट में असली कन्विक्शन मतलब वो पक्का वाला भरोसा आता कैसे है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, कुछ पुरानी धारणाओं को तोड़ेंगे और निवेश की एक बिल्कुल नई तस्वीर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लोग कहते हैं ना कि जीरो से शुरू किया। मेरा सफर तो सच कहूं तो माइनस से शुरू हुआ था। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। इसके पीछे बाजार से मिला एक बहुत बहुत कड़वा सबक है। एक ऐसा सबक जो ये सिखाता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सीख अक्सर सबसे गहरे दर्द से ही मिलती है। और हमारी कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है, एक बहुत ही पर्सनल तजुर्बे से, जो ये दिखाता है कि अधूरी जानकारी और बिना सोचे समझे जोखिम लेने का अंजाम बाजार में क्या हो सकता है। ये बात है कोई 15 साल पुरानी। मेरे पिताजी गोल्ड में ट्रेडिंग करते थे। सोचिए, वो जमाना जब कोई फैंसी चार्ट्स या टेक्निकल एनालिसिस नहीं था, बस एक छोटा सा नोकिया का ई सीरीज फोन जिस पर कीमतें बस ऊपर नीचे होती दिखती थी। ट्रेड करने का तरीका भी बहुत सीधा था। ब्रोकर को फोन घुमाया और कहा, भाई खरीद लो, भाई अब बेच दो। लेकिन इस सब में एक बहुत ही खतरनाक चीज थी, लेवरेज का इस्तेमाल। मतलब अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा बड़ा दाव लगाना। तो आखिर ये लेवरेज है क्या भला? मान लीजिए कि जेब में 1 लाख रुपए हैं, लेकिन ब्रोकर आपको 10 लाख रुपए तक का सौदा करने की छूट दे रहा है। बस इसी को लेवरेज कहते हैं। और ये ना एक दो-धारी तलवार की तरह है। अगर बाजार सही दिशा में गया तो मुनाफा भी 10 गुना, लेकिन अगर पासा उल्टा पड़ गया तो नुकसान भी 10 गुना ज्यादा होता है। और हुआ वही जिसका डर था। तलवार की धार गलत तरफ चल गई। सिर्फ एक रात में 10 लाख रुपए का नुकसान। उस वक्त के हिसाब से ये हमारे लिए एक पहाड़ जैसी रकम थी। उस एक गलत ट्रेड ने पूरे परिवार को कर्ज के बोझ तले दबा दिया, और उस कर्ज को उतारने में हमें कई साल लग गए। यहीं से वो माइनस वाला सफर शुरू हुआ था। ये सिर्फ एक दुख भरी कहानी नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा सबक छिपा है, खासकर उन लोगों के लिए जो बाजार में नए हैं। ये हमें एक ऐसे जाल की तरफ ले जाती है जिसमें बहुत से नए ट्रेडर्स अनजाने में फंस जाते हैं। इस जाल को कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। अब ये लिक्विडिटी क्या होती है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि किसी भी चीज को खरीदने और बेचने वाले बाजार में कितने मौजूद हैं। अगर बहुत सारे खरीदार और बेचने वाले हैं तो लिक्विडिटी ज्यादा है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर गिने चुने लोग ही हैं तो लिक्विडिटी कम है, और ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। चलिए इसको एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप अपना पुराना फोन बेचना चाहते हैं और आप उसके लिए 10,000 रुपए मांग रहे हैं। ये हो गई आस्क प्राइस। लेकिन सामने जो खरीदार है वो 8,000 से 1 रुपए भी ज्यादा देने को तैयार नहीं है। ये हो गई बिड प्राइस। इन दोनों के बीच जो ये 2,000 का गैप है ना, इसी को स्प्रेड कहते हैं। जिन स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम होती है उनमें ये गैप बहुत ज्यादा होता है, और यही ट्रेडर का छिपा हुआ नुकसान बन जाता है। अब इसे एक असली कहानी से समझते हैं। एक ट्रेडर ने अपने हैवेल्स के ऑप्शन ट्रेड में स्क्रीन पर 10,000 का प्रॉफिट देखा। वो बहुत खुश हुआ और झट से सेल एट मार्केट प्राइस का बटन दबा दिया। लेकिन जब ट्रेड क्लोज हुआ तो प्रॉफिट की जगह सीधा 2,000 का नुकसान। अब सवाल यह है कि यह हुआ कैसे? हुआ ये कि उस वक्त उस ऑप्शन को खरीदने वाला कोई था ही नहीं, और जो एक आध खरीदार था वो बहुत ही कम दाम लगा रहा था। मतलब बिड प्राइस जमीन पर थी, और इसी बड़े स्प्रेड ने ट्रेडर का सारा प्रॉफिट खा लिया। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी, एक बहुत बड़े सवाल पर ले आती हैं। क्या एक एक करके चुन चुन कर स्टॉक खरीदना ही निवेश का सबसे अच्छा रास्ता है, या इसमें कोई बड़ी गड़बड़ है? और वो बड़ा सवाल ये है, क्या कोई एक अकेला स्टॉक खरीदने के लिए अपना घर बेच सकता है? एक पल को सोचिए, अगर किसी को किसी कंपनी पर इतना ही भरोसा है कि वो अगली बड़ी चीज बनेगी, तो क्या वो अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी उस एक स्टॉक में लगा देगा? जवाब है शायद नहीं। और क्यों नहीं? क्योंकि दिल के किसी कोने में ये पता होता है कि रिस्क बहुत ज्यादा है। बस इसी को कहते हैं असली विश्वास, यानी कन्विक्शन की कमी। देखिए, एक एक करके स्टॉक चुनना ना सुनने में बड़ा ग्लैमरस लगता है, पर इसमें दिक्कतें बहुत हैं। पहले तो घंटों की रिसर्च और रोज की ट्रैकिंग में बहुत ज्यादा वक्त जाता है। फिर जरा सी बुरी खबर आई नहीं कि टेंशन शुरू। आप 15-20 अच्छे स्टॉक का पोर्टफोलियो बना भी लें तो भी उनमें से कुछ तो सालों तक एक ही जगह पड़े रहते हैं, कोई रिटर्न नहीं देते। और सबसे बड़ी बात, अगर 10,000 लगाकर 20,000 बना भी लिए तो उससे किसी के फाइनेंशियल लाइफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला। तो फिर रास्ता क्या है? क्या कोई ऐसा तरीका भी है जो इन सारी मुश्किलों से बचाए और निवेश को आसान, बिल्कुल आसान बना दे? जी हां, बिल्कुल है।
और वो रास्ता शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। मेरे अपने पोर्टफोलियो में एक भी सिंगल स्टॉक नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। मैं बाजार में अच्छा खासा पैसा लगाता हूं, लेकिन किसी एक कंपनी का शेयर नहीं खरीदता। तो सवाल उठता है, फिर ये पैसा जाता कहाँ है? जवाब है ETFs में, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इसे ना एक शॉपिंग बास्केट की तरह समझिए। जब आप निफ्टी 50 का एक ETF खरीदते हैं तो आप कोई एक सामान नहीं, बल्कि एक पूरी बास्केट खरीद रहे हैं जिसमें देश की टॉप 50 कंपनियों के शेयर पहले से ही रखे हुए हैं। मतलब एक क्लिक में आपका पैसा रिलायंस, HDFC, TCS जैसी सब बड़ी कंपनियों में उनकी हैसियत के हिसाब से लग गया। आप किसी एक कंपनी के भविष्य पर नहीं, बल्कि पूरे देश की तरक्की पर दांव लगा रहे हैं। तो चलिए एक बार आमने सामने रखकर देखते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। एक तरफ है स्टॉक पिकिंग, जहां आपको जोखिम कम करने के लिए 15-20 अलग-अलग शेयर खरीदने पड़ते हैं, जिसमें टाइम और रिसर्च बहुत लगता है। दूसरी तरफ है ETF, जहां एक यूनिट खरीदते ही आप ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं। स्टॉक पिकिंग में टेंशन ज्यादा है क्योंकि आपका पैसा एक दो कंपनियों पर टिका है। ETF में ये टेंशन कम है क्योंकि आप पूरे बाजार के साथ चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कन्विक्शन। किसी एक स्टॉक में 10 लाख लगाना डरावना लग सकता है, लेकिन पूरे भारतीय बाजार के भविष्य पर 10 लाख लगाना ज्यादा आसान और लॉजिकल लगता है। और यहीं आकर निवेश को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। सफल निवेश का मतलब अगला मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढना है ही नहीं, बल्कि एक ज्यादा बड़ी, ज्यादा गहरी तस्वीर पर यकीन करना है। और यही निवेश का असली मतलब सामने आता है। देखिए, असली कन्विक्शन, वो पक्का वाला भरोसा अगला HDFC या रिलायंस ढूंढने में नहीं है। असली कन्विक्शन इस बात पर यकीन करने में है कि भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। इतना गहरा यकीन कि आप अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय के लिए उसमें लगा सकें, बिना किसी डर के। ये विश्वास किसी एक स्टॉक पर सट्टा लगाने से कहीं ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली है। तो अंत में बस एक सवाल, क्या स्टॉक मार्केट में कामयाबी का असली राज स्टॉक चुनने में नहीं, बल्कि स्टॉक चुनने के इस खेल से ही बाहर निकलने में है? क्या जीत का रास्ता किसी एक खिलाड़ी पर दांव लगाने में है, या फिर पूरे के पूरे खेल पर ही भरोसा करने में? इस पर सोचिएगा जरूर।